रात का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और एक शांत सी छत पर एक नानी अपने छोटे से पोते के साथ बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और पूरी रात ऐसी लग रही थी जैसे खुद कोई कहानी बनकर बैठी हो। बच्चा चुपचाप आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जिज्ञासा थी और मासूमियत थी। फिर उसने धीरे से पूछा, नानी, चांद पर कौन रहता है? नानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे कोई बहुत पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई हो। नानी ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, सच में जानना है बेटा? बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ नानी। नानी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चांद पर बेटा एक औरत रहती है, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दयालु। वो सफेद साड़ी पहनती है, उसके लंबे काले बाल होते हैं और उसके हाथों में हमेशा एक छोटी सी टोकरी होती है। वो सिर्फ दिखती नहीं है, महसूस होती है, जैसे चांद की रोशनी में कोई सुकून छुपा हुआ हो। उसे कहते हैं चांद वाली औरत। वो रोज चांद पर बैठकर धीरे धीरे रुई काटती है, बिल्कुल प्यार से, जैसे हर रेशा किसी बच्चे के लिए हो। वो जल्दी नहीं करती बेटा, वो रुक रुक कर काटती है, जैसे हर धागे में दुआ भर रही हो। उसके हाथों में जादू है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके दिल में प्यार है। नानी कुछ पल चुप रही। हवा बहती रही, चांद चमकता रहा। फिर नानी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, वो हमेशा से चांद पर नहीं थी। बहुत पहले वो धरती पर रहती थी, एक छोटे से गांव में। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और ढेर सारे बच्चे। वो औरत गांव के बच्चों के कपड़े सिलती थी, उनके लिए रजाई बनाती थी, रुई से गद्दे बनाती थी। जब सर्दी आती थी और बच्चे ठंड में कांपते थे, तो वो उन्हें अपनी बनाई रजाई में लपेट देती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान से चांद धीरे धीरे नीचे उतरा। चांद ने उस औरत से कहा, तुम इतना प्यार बांटती हो, तुम दूसरों के लिए जीती हो, तुम मेरी रोशनी के लायक हो। और फिर चांद उसे अपने साथ ऊपर ले गया, तारों के पार, बादलों के ऊपर, सीधे चांद पर। तब से वो चांद पर बैठकर रुई काटती है। और जब भी कोई बच्चा ठंड में रोता है, जब कोई बच्चा डरता है, जब कोई बच्चा अकेला महसूस करता है, तो चांद की रोशनी रजाई बनकर उस बच्चे को ढक लेती है। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखें चांद पर टिकी थीं।